के पावन चरणों में राम 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 आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है महाराज के साथ, सत्संग चर्चा चल रही है, ज्ञान चर्चा चल रही है। महाराज जी ज्ञान के माध्यम से हमें मुक्त कर रहे हैं। अज्ञानता ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। बंधन वास्तव में है नहीं कोई, लेकिन हमने हमारे भूलवश अज्ञानतावश हमने अपने आप को बंधन में बांधा हुआ, डाले हुए। वास्तव में बंधन कोई होता ही नहीं, वास्तव में सब मुक्त ही है। अपने सारा बंधन अपने ऊपर आरोपित किया हुआ, थोपा हुआ। इस थोपे हुए आरोपित किए हुए बंधन को ज्ञान के द्वारा हमें हटाना है। आपका स्वरूप कैसा है? स्फटिक मणि की तरह। स्फटिक मणि जो एकदम व्हाइट होती है, उसके पास में लाल चीज रख दो तो स्फटिक मणि कैसे दिखने लग जाएगी? लाल। लेकिन क्या वो वास्तव में लाल हो गई? क्या नहीं हुई, लेकिन वो लाल दिख तो रही है। ऐसे ही हम कभी कोई चीज हमारे पास होती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होने लगता है, लेकिन वास्तव में हम बदलते नहीं, वास्तव में हम होते नहीं। स्वरूप से हम स्फटिक मणि की तरह व्हाइट ही रहते हैं, स्वच्छ ही रहते हैं, निर्मल ही रहते हैं। हमारे अंदर कोई विकार स्पर्श करता ही नहीं। विकार दिखाई देता है, दुख दिखाई देते हैं, सुख दिखाई देता है, लेकिन वो किस तरह स्फटिक मणि को जिस तरह रंग दिखाई दे रहा है, इसमें लाल दिखाई दे रहा, हरा दिखाई दे रहा, अलग अलग वस्तुएं स्फटिक मणि के पास रख दो तो स्फटिक मणि भी वैसे ही दिखने लग जाए। हाँ, अब वो स्फटिक मणि लाल दिख रही है, काली दिख रही है, हरे दिख रही है, अब उसको साफ कैसे करें? स्फटिक मणि को साफ करने का क्या उपाय? जो चीज लाल दिखा रही है उसे हटा दो। तो वो साफ ही है, वो तो वो तो गंदी हुई नहीं, उसमें तो कोई विकार आया ही नहीं। इसी प्रकार से अपने आत्मा में भी कोई विकार आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ना आत्मा में सुख है, ना आत्मा में दुख है, ना आत्मा में जन्म है, ना आत्मा में मरण है, ना आत्मा के लिए कोई रात है, ना आत्मा के लिए कोई दिन। ये सब बाहर है, ये सब हद के व्यवहार है। इन सब हद के व्यवहारों में हम लोग सच्चा मानकर इन्हें, इसे ही सत्य मानकर हम उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो महाराज कह रहे कि क्यों आप इसमें उलझे हो? सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना? आप जबरदस्ती पढ़े हो, आप क्यों पढ़े हो? आप तो स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ हो, निर्मल हो, मुक्त हो, लेकिन आपको उसका बोध नहीं, आपको अपने स्वरूप का पता नहीं, समझ नहीं कि मेरा स्वरूप स्फटिक मणि की तरह है। मेरे स्वरूप को नहीं पहचानने की वजह से ही मैं सुखी और दुखी आवागमन करता रहता हूं। तो ये बात अपने को महाराज समझा रहे हैं और कह रहे कि हे राजा, अवतार ब्रह्म ही कवावे, तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। तो आपको आपके स्वरूप का ध्यान हो जाए तो सबका ध्यान हो जाएगा, क्योंकि उस स्वरूप से अछूता कोई है नहीं। स्वरूप आपका सर्वत्र है, व्यापक है, और स्वरूप आपका अव्यय है। व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, यानी उसका नाश नहीं होता, यानी उसका अजर है, यानी उसका बुढ़ापा कभी अमर है, यानी उसकी कभी मृत्यु, अगाध है, यानी उसका कभी पार नहीं, क्षय नहीं, अपार है। अमाप है, यानी आप उसका माप नहीं कर सकते। अतोल है, यानी आप उसका तोल, ऐसा आपका स्वरूप है। इतने आप विशाल हो, क्यों अपने आप को काल की फांसी में रखकर संकुचित किया हुआ एक शरीर तक ही सीमित हो? एक शरीर तक सीमित रहोगे तो काल की फांसी में रहोगे।
काल की इच्छा होगी तब आपको सुख पहुंचाएगा, काल की इच्छा होगी तब आपको दुख पहुंचाएगा। काल की इच्छा होगी तब आपको जन्म दे देगा, काल की इच्छा होगी जब आपको मृत्यु दे देगा। लेकिन आपका स्वरूप तो अकाल पुरुष है, आपका स्वरूप तो निराकार है, आपका स्वरूप तो निरंजन है, आपका स्वरूप तो अजोनी है, आपका स्वरूप तो अजन्मा है। ऐसे स्वरूप का बोध होते ही, सत का बोध होते ही काल के बंधन से भी आप मुक्त हो जाते। जब तक ये बोध नहीं होता है तब तक काल का बंधन लगा रहता है। तो महाराज कह रहे काल फास क्यों पढ़ना, क्यों पढ़े हो आप? अज्ञानता की वजह से। इन सुख की इच्छा क्यों करते हो? अज्ञानता की। सुख की इच्छा करते हो और मिलता क्या है? तो महाराज कह रहे ऐसी अज्ञानता को कब मिटाओगे? ऐसी नादानी को, नासमझी को कब मिटाओगे? मरने के बाद मिटा लोगे या जीते जी मिटा लोगे या अभी होगा या 1 साल बाद मिटाओगे या 1 महीने बाद मिटाओगे या 1 हफ्ते बाद मिटाओगे या कल मिटाओगे? कह रहे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ही, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। ये शरीर है, श्वासें हैं, सुनने समझने की शक्ति है, तब तक आप समझ लो इस ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, और आज ही मुक्त हो जाओ। मुक्त होने में कोई आपको समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप मुक्त हो इसलिए समय नहीं लगने वाला है। हम कोई आपको मुक्त नहीं कर रहे, महाराज आपको मुक्त नहीं कर रहे हैं, आप मुक्त हो उसका बोध करा रहे हैं, आपको समझा रहे हो बात को। जैसे कोई किसी को पागल बना देता है तो कोई किसी को पागल थोड़ी बना सकता है, तो पागल होता है इसलिए बनाते। पागल नहीं हो तो किसको पागल बनाओ? पागल नहीं होता वो बनता ही नहीं है, जो होता है वही बनता है ना। ये सब खेल में मन का ही है, हाँ सब खेल मन का ही है। हाँ, सारे मन से ही आपने बंधन अपने ऊपर माना हुआ है। तो कह रहे हे राजा अवतार ब्रह्म ही को आवे, तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। न्यारो कछु रहे नहीं कोई, सब अवतार ब्रह्म में होई। तो आपने ब्रह्म का ध्यान कर लिया, स्वरूप का ध्यान कर लिया, तो सब अवतारों का भी ध्यान स्वतः ही ऑटोमेटिक अपने आप ही हो गया। क्योंकि आपने वृक्ष के मूल में, वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो पत्ते को, फूल को, डाली को, तने को, शाखा को, टहनी को अलग अलग पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कह रहे हे राजा अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लग ओजाणो होई। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए, तज डाड़ा सुन मूल गहीजे। डालों को, पत्तों को, फूल को सेने की बजाय, उसका सिंचन करने की बजाय, उसकी सिंचाई करने की बजाय आप मूल ब्रह्म को पहचानो और मूल ब्रह्म का सुमिरण करो। जिनगट सुमिरण राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक सांची मान। जिसके घट में राम का सुमिरण हो गया। राम कहाँ है? सर्वत्र है, तो आपके घट में तो नहीं है। आज के घट के अंदर पाओ इसे। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? घट में। पहले घट में मिलेगा तब सब जगह दिखेगा, घट में ही नहीं मिलेगा तो सर्वत्र कहाँ दिखेगा? तो पहले खोज कहाँ से आरंभ करनी? अपने ही घट से। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। तो करे ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए, तज डाला सुन मूल गहीजे। तो अपनी डालों को, पत्तों को, पार के हद के व्यवहारों को, रूप को, आकार को जो दिखाई देते हैं, उन सबको महाराज कह रहे कि आप छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? क्योंकि दिखे सो
सकल विनाशी, इसलिए छोड़ने के। जो भी आप देखोगे ना वो सब काल की सीमा में है, जो भी दिखाई दे रहा है। इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है उन सब की लिमिट है, उन सब की सीमा है। असीम नहीं आंखों से दिखने वाला, अनंत नहीं आंखों से दिखने वाला, अपार अगाध नहीं आंखों से दिखने वाला। इन आंखों की ताकत ही नहीं कि वो अपार अगाध को देख सके। इसीलिए कहते हैं वो ब्रह्म, वो तत्व, वो स्वरूप ज्ञान का विषय नहीं। आंखों से तो ज्ञान होता है देखने का, कानों से तो ज्ञान होता है सुनने का, जीभ से ही तो ज्ञान होता है स्वाद का, नाक से ही तो ज्ञान होता है खुशबू का, बदबू का, हाथ से तो ज्ञान होता है स्पर्श का, रूप का, आकार का। लेकिन वो तत्व, वो ब्रह्म, वो स्वरूप ज्ञान का विषय नहीं। जो विषय होता है ज्ञान का वो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, इसीलिए इसे विषय कहते हैं। वो तत्व तो विषय ही नहीं है, ज्ञान का भी विषय नहीं है। ज्ञान से भी आप उसे नहीं जान सकते। इसलिए महाराज कह रहे ताते ध्यान ब्रह्म को, इसलिए हमको ब्रह्म ध्यान करना आवे तब। ब्रह्म ध्यान कैसे करें? ब्रह्म ध्यान में तो कुछ दिखे ही नहीं। किसका ध्यान करें? हमें तो ध्यान में कुछ दिख जाए तो अच्छा लगता है, तो ब्रह्म का ध्यान नहीं, वो तो माया का ध्यान है। कुछ दिखा तो दिखती क्या है? माया। ब्रह्म दिखता है क्या? माया। ब्रह्म कभी दिखेगा ही नहीं, ब्रह्म के कभी दर्शन होंगे ही, इस बात को आप समझ लो। ब्रह्म के कभी दर्शन हो ही नहीं सकते। जो भी दर्शन होंगे सब माया के। गो गोचर जहां लग मंजाई तहां लग माया जानो भाई। कहां तक माया समझे? गो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों से जो दृष्टिगोचर होता है, और जहां तक आपके मन की पहुंच है, मन से भी आपको सोच रहे, विचार रहे, जा रहे, आ रहे, देख रहे, वहां तक महाराज कह रहे हैं कि सब माया का ही दर्शन कर रहे हैं, माया ही प्राप्त कर रहे हैं, माया से ही खुश हो रहे हैं, वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए कह रहे हैं ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए। हम ब्रह्म का ध्यान कैसे करेंगे? हमें ब्रह्म का ध्यान तो करना आता ही नहीं। हमें तो जो चीज दिखती है उसका ध्यान करना आता है। श्वासों का ध्यान करना आता है, श्वासें दिख रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसका ध्यान करना आता है, इसमें ध्यान लगाना आता है हमें। प्राणायाम में क्या करते हैं? श्वासों पे ध्यान लगाते हैं। ये ब्रह्म का ध्यान हुआ क्या? नहीं हुआ ब्रह्म का ध्यान। और ध्यान करते करते समाधि लग गई और बहुत आनंद है, ये ब्रह्म का ध्यान हो गया, आनंद आ गया, फिर तो ब्रह्म का ध्यान नहीं हुआ। किसका ध्यान हुआ? आनंद लेने वाला कौन? आनंद का ही ध्यान हुआ, वो सुख का ही ध्यान हुआ, ब्रह्म का ध्यान नहीं हुआ। वो भी उस ब्रह्म में तो आनंद और सुख और दुख कुछ है ही नहीं। हाँ, समाधि लगी तब तक सुख आया, तो वो आने जाने वाला हुआ है कि रहने वाला हुआ? तो ब्रह्म तो आने जाने वाला नहीं है ना, है क्या आने जाने वाला? समाधि लगी तब तक सुख आया, तो ये सुख रहने वाला है कि आने जाने वाला? हाँ? आने जाने वाला हुआ, वो भी ब्रह्म का ध्यान नहीं। हाँ, अच्छा है, वो पहले करना है, वो करते करते ही आप ब्रह्म तक पहुंचोगे। वो स्टेप्स है, सीढ़ियां है। लेकिन आप ये मत मान लेना कि इन सीढ़ियों पर ही हम रह जाएं। सीढ़ियों पर ही रह जाओगे तो मंजिल कभी आएगी नहीं। पहुंचना तो मंजिल तक है। वो मंजिल कहाँ है? निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकों सुखराम के नींद ग्रास है। दृष्टांत दिया नींद का, तो केवल कि नींद में न सुख होता है न दुख होता है, गहरी नींद में कुछ भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति आपकी जागृत में हो जाए, चेतन अवस्था में हो जाए। जड़ समाधि की बात नहीं कर रहे महाराज,
चेतन समाधि की बात कर रहे हैं कि चेतन समाधि के अंदर आपको सर्वत्र कुछ रहे ही नहीं ब्रह्म के सिवाय, जैसे गहरी नींद में कुछ रहता ही नहीं है, ऐसे आपको जागृत अवस्था में कुछ नहीं रहा। संसार आपके लिए कुछ खत्म ही हो जाए, कुछ ही नहीं रहे, वो ब्रह्म का ध्यान है। कुछ है, कुछ दिख रहा है, किसी के साथ राग, किसी के साथ देश, कोई अच्छा कोई बुरा, जब लग भली बुरी सब भाषे, काम क्रोध अहंकार तब लग उरे, परे नहीं पहुंचता त्रिकुटी तत्व विचारा। आप तत्व का विचार कर रहे हो ना त्रिकुटी में, लेकिन कोई अच्छा बुरा लग रहा है, अभी तक ब्रह्म नहीं दिखा, ब्रह्म का ध्यान नहीं हुआ। ब्रह्म के ध्यान में तो कोई अच्छा भी नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है, सर्वत्र सब ब्रह्म तो समान है। इसलिए कह रहे ताते ध्यान ब्रह्म को कीजिए, अच्छे बुरे का ध्यान छोड़ो, राग द्वेष का ध्यान छोड़ो, तेरी मेरी का ध्यान छोड़ो, पूर्वाग्रह का ध्यान छोड़ो, धारणा का ध्यान छोड़ो। ध्यान करना है तो महाराज कह रहे हैं कि असली ध्यान करना है तो आपके स्वरूप का ध्यान करो। आपका स्वरूप असली है, बाकी सब चीजें नकली है। नकली चीजें बदलती है, ये नकली चीजों का गुण धर्म है बदलने का। असली चीज कभी बदलती नहीं। हम तो नकली का ध्यान ही जानते, असली का ध्यान तो जानते ही नहीं। इसलिए महाराज जना रहे ताते ध्यान ब्रह्म को कीजे, तज डाला सुन मूल गहीजे। इन डालों को छोड़ो, क्योंकि डाले जो आंखों से दिख रही है वो तो कोई भी रहने वाली। तो हे राजा निर्गुण सरगुण सुन होई, तामद फेर कछु नहीं होई। अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे, इन कारण ब्रह्म सुलझा ध्यावे। बहुत खास बात समझा रहे हमारे, समझने लायक बात है। हर किसी के समझ ये बातें नहीं आती है, इतनी रहस्य की बातें समझा रहे हैं। ये राजा निर्गुण सरगुण सुन होई, तामद फेर कछु नहीं होई। जो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उसी का विवर्त, उसी का ही प्रतिबिंब सरगुण के रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे सूर्य है निर्गुण, उसकी किरण है सगुण, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमें सूर्य का आभास होता है। तो किरण का अपना अलग से कोई अस्तित्व है, लहर का अपना कोई अलग से अस्तित्व है, आभूषण का अपना कोई अलग से अस्तित्व है, सकोरे का अपना कोई अलग से अस्तित्व है, लेकिन उसका उपयोग तो अलग अलग है। सकोरे का, गड़े का, अलग अलग चीजें बनी है, उनका उपयोग अलग अलग, लेकिन उनका कोई अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी के बिना, यदि मिट्टी नहीं हो तो सकोरा बन सकता था क्या? घड़ा बन सकता था क्या? सुराही बन सकती थी क्या? यदि सोना नहीं हो तो चेन बन सकती थी क्या? अंगूठी बन सकती थी क्या? बाजूबंद बन सकता था क्या? करंगती बन सकती थी क्या? अलग से अस्तित्व नहीं है बिना सोने के। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि हे राजा निर्गुण सरगुण सुन होई। वो निर्गुण ही सरगुण के रूप में हमें प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में इन आंखों से दिखाई देता है। वो निर्गुण नहीं होते, सरगुण में हमें कुछ दिखाई नहीं देंगे। मद फेर कछु नहीं होई, कह रहे उसमें कोई फर्क नहीं। ये बात एकदम सत्य है, क्लियर है कि उसके बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहावे, जो सरगुण बन गया ना, वो किससे बना? गुणों से। कौन से गुणों से बना है? हाँ, रजोगुण से, सतोगुण से, तमोगुण से। इन तीन गुणों के संयोजन से बना, इसलिए वो सरगुण हो गया। निर्गुण, निर्गुण में गुण नहीं है,
रज्व सत्व और तम तीनों गुण निर्गुण में नहीं है, लेकिन जो निर्गुण सरगुण बन गया है उसमें गुण के कारण से बना है। अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहा, अभी किसका पराक्रम है? गुणों का पराक्रम है। जो पराक्रम है, जो कड़ाए हैं, चाहे वो होणकाल की कड़ा हो, चाहे वो माया की कड़ा हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो बल हो, चाहे वो शारीरिक सौष्ठव हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, वो सब चीजें किनके कारण से हो रही है? गुणों से हो रही है। गुणात्मक माया से हो रही है सब चीजें, और ये सारी चीजें घटती और बढ़ती है। गुणों में उतार चढ़ाव है, घटाव बढ़ाव है, ये सब चीजें गुणों में, गुणों में बरतते रहते हैं, लेकिन निर्गुण में एक भी गुण नहीं। जब निर्गुण सरगुण बन जाता है तो वो गुण उसके ऊपर कम ज्यादा आरोपित हो जाते हैं। तो अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहा वे, अब मतलब के सारे गुण का पराक्रम अलग अलग, लेकिन वो निर्गुण में अलग अलग कुछ भी नहीं, निर्गुण एक ही है। जो अलग अलग भाष रहे, अलग अलग उपयोग है, अंगूठी का उपयोग अलग है, चेन का उपयोग अलग है, सब सोने के आभूषण जो बन गए वो सगुण हो गए, वो सब साकार हो गए, उनका अलग अलग आकार दे दिया, अलग अलग रूप दे दिया, अलग अलग आकार और अलग अलग रूप के अनुसार उनकी उपयोगिताएं हो गई। तो ये पराक्रम किसका? गुणों का पराक्रम। जैसे जैसे आवश्यकता हुई, जैसे जैसे जरूरत हुई, वैसा वैसा आकार, वैसा वैसा रूप उनका बना दिया गया। तो अब गुण पराक्रम न्यारो सुन कहा वे, गुणों का पराक्रम अलग अलग है। इन कारण ब्रह्म सुलझा ध्यावे, इस कारण से जो सुलझ जाते हैं वो ब्रह्म को ही ध्याते हैं, अलग अलग को उनको ध्याने की आवश्यकता। तो अपने को उलझे रहना अलग अलग में, या सुलझ कर एक ब्रह्म पे आ जाना है? अलग अलग को ध्याओगे तो कभी सुलझ ही नहीं पाओगे और कहीं तक पहुंचे ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतने सारे हैं, कहां तक पहुंचोगे आप? अब ब्रह्म तो एक ही है, तो ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग में तो बहुत मेहनत है, अलग अलग में तो हाँ, कोई ना कोई तो फिर नाराज हो जाएगा, छूट जाए तो। आपने किसी को थोक रखा, किसी का नहीं रखा, तो क्या होगा? जिसका थोक नहीं रखोगे वो क्या करेगा? रुस जाएगा। हाँ, ब्रह्म में तो एक ही है, एक का थोक रख लो तो सबका थोक हो जाएगा, एक ही साथ हो जाएगा ना। एक साधे सबही सदे, और सब साधे सबही जाए, सब छूट जाएंगे। अलग अलग साधोगे तो कोई भी रहने वाला, और एक को साथ लोगे जो हमेशा रहता है तो कोई जाने वाला नहीं। तो अपने को तो एक को ही पकड़ना है। कह रहे हैं कि तज डाला सुन मूल गई, डालों को छोड़ो, मूल को पकड़ो। मूल ज्ञान पर आओ, ब्रह्म ज्ञान पर आओ, तत्व ज्ञान पर आओ, स्वरूप बोध पर आओ, सत पर आओ, अविनाशी पर आओ, तब जाके महाराज कह रहे हैं सुलझोगे। इसके बिना तो उलझन आपकी कभी मिटने वाली नहीं। अपन यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? सुलझने की उलझने हैं, सुलझने के लिए महाराज ज्ञान से सुलझा रहे हैं, ज्ञान का बोध करा के सुलझा रहे हैं, सारी उलझने मिटा दे। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सुआसान। सब आसान, सब हल, सारी मुश्किलें हल। हे राजा जो सुन नाज आण के कोई, भोजन करायो बहुविध लोई। हे सागे पण पराक्रम जुवा, सुन राजा यूं सुरगुण होवा। और दृष्टांत देके समझा रहे महाराज ब्रह्म और निर्गुण और सरगुण की बात को, कि हे राजा जो सुन नाज आण के कोई, अनाज कोई होता है बेस, भोजन करायो बहुविध लोई, लोग क्यों तो एक ही है, व्यंजन उसके कितने सारे बना देते हैं अलग अलग, और उन सब व्यंजनों का स्वाद एक सा होता है?
नहीं, अलग अलग होता है। उन सब व्यंजनों का गुण पराक्रम एक सा होता है, अलग अलग होता है, लेकिन उसका बेस मटेरियल क्या है? गेहूं, अनाज एक ही है वो। एक ही प्रकार के अनाज से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कितने ही व्यंजन, कितनी ही मिठाइयाँ, कितनी चीजें आप संयोजन करके बना सकते हो। सबके स्वाद, सबके गुण, सबके पराक्रम अलग अलग होते हैं। है सागे पण पराक्रम जो है, तो सब बने हुए उसी के गेहूं के, है तो सब बने हुए बेसन के। बेसन की नमकीन भी बनती है और बेसन की चक्की भी बनती है। स्वाद दोनों का एक ही आता है तो बने हुए बेसन की। चक्की का स्वाद और नमकीन का स्वाद एक ही आता है? नहीं आता, अलग अलग आता है। तो दोनों बेसन की ना, चीज तो उसी से बनी हुई ना। इसी प्रकार से महाराज कहते हैं कि हे सागे पण पराक्रम जो हुआ, है तो सब ब्रह्म, लेकिन वो गुणों के साथ होकर अलग अलग पराक्रम अपना दिखाने लगे। सुने राजा यूं सुरगुण हुआ, इस प्रकार से निर्गुण सरगुण में बदल गया। सरगुण कुछ होता ही नहीं है, आकार कुछ होता ही नहीं है, रूप कुछ होता ही नहीं है। उस गुणों के संयोजन से हो गया। गुणों का संयोजन हटा, फिर वो वापस अपना निर्गुण हो गया। तो हे राजा नारी पुरुष कहा वेदोई, ये पांचों तत्का सब ही होई। और दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज राजा। पण गुण पराक्रम न्यारो सोझाणो, यू सुरगुण सुम ब्रह्म बखाणो। देखो, नारी और पुरुष दोनों अलग अलग है, एक ही है। नारी के गुणधर्म पुरुष के गुणधर्म से मिलते हैं क्या? अलग अलग है। नारी बच्चा पैदा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। शरीर की रचना दोनों की अलग अलग, लेकिन क्या कह रहे हैं? दोनों पांच तत्वों के ही बने हुए, दोनों के शरीर चित्त जल पावक गगन समीर उनके ही बने हुए। नारी का शरीर भी पांच तत्वों से बना, पुरुष का शरीर भी, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग। जो पुरुष कर सकता वो नारी नहीं कर सकती, जो नारी कर सकती वो पुरुष नहीं कर सकता। नारी का अपना विशेष कार्य परमात्मा ने सौंपा है, पुरुष को अपना विशेष कार्य परमात्मा ने सौंपा है। तो है दोनों पांच तत्वों के, बेस मटेरियल दोनों का एक ही है, अलग तो नहीं। पण गुण पराक्रम न्यारो सोझाणो, लेकिन गुण अलग है, पराक्रम अलग है। यूं सुरगुण सुन ब्रह्म बखाणो, इस प्रकार से ब्रह्म एक ही है, लेकिन गुणों का संग करके अलग अलग कार्य करने लगे, अलग अलग रूप में अलग अलग पराक्रम अपना दिखाने लगे। और हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। हे राजा जैसो कि सब करे नर लोई, देसो नाम पराक्रम होई। उही करसो उही साध कवावे, उही चोर जग सहा गावे। देखो, मनुष्य तो एक ही है, नर तो एक ही है, लेकिन वो धंधा अलग अलग करता है। तो जो जो जैसा जैसा धंधा करता है उसके अनुसार वो कहलाने लगता है, बाजने लगता है, उसकी जाति वैसे पड़ जाती है, लोग उसको उस नाम से पुकारने लगते हैं। तो किसब के अनुसार उसका नाम है। बेस में तो वो मनुष्य ही है, बेस में तो वो अलग नहीं है ना। तो जो चमड़े का काम करते हैं वो चर्मकार हो जाते हैं, जो सोने का काम करते हैं वो सुनार हो जाते हैं, जो राजा के भंडार में रहते हैं वो भंडारी हो जाते हैं, राजा के कुठार में रहते हैं कोठारी हो जाते हैं। सब अलग अलग जातियां उनके काम के अनुसार बट गई, दो अलग अलग बांधने लग गए। तो जैसा जैसा उनका नाम है वैसा वैसा उनका काम है, नाम के अनुसार काम है, काम के अनुसार नाम है, दोनों वाइस वर्सा है। और वैसा वैसा उनका पराक्रम है, जिनमें जितना पराक्रम है
वैसा वैसा उनका काम दे दिया और वैसे वैसे उनका नाम हो गया। कह रहे वही करसो वही साध का, मनुष्य तो वही है, एक खेती करता है तो किसान कहलाता है, और दूसरा साधना करता है, भक्ति करता है तो साधक कहलाता है, साध कहलाता है। और कोई संसार में आकर क्षणिक सुखों को शीघ्र प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए वो अपने सुखों के लिए चोरी भी करता है तो चोर कहलाने लगता है। और कोई अपनी पेट जमा लेता है तो साहूकार कहलाने लगता है। विश्वास जीत लेता है लोगों का तो साहूकार कहलाने लगता है। तो बेस में तो मनुष्य वही है, लेकिन उसके कर्म, उसके अनुसार उसकी जाति पड़ गई। इसी प्रकार से महाराज के ब्रह्म तो एक ही है बेस में। ब्रह्म को समझाने के लिए महाराज इतने सारे दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, ताकि हम हमारे स्वरूप को समझें। जो हम बने हुए हैं वो हम नहीं है। ना आप किसान हो, ना आप साध हो, ना आप चोर हो, ना आप साहूकार, ना आप नर हो, ना आप नारी हो, ना आप मनुष्य हो। मनुष्य भी नहीं, मनुष्य भी आप बाद में बने। आप पशु भी नहीं हो, आप राक्षस भी नहीं हो, आप देवता भी नहीं हो, आप अवतार भी नहीं हो। ये सब चीजें बाद में बनी। बेस मटेरियल क्या है इनका? ब्रह्म है, तत्व है, स्वरूप है, सत्य है। वो आप हो, वहां तक आपको पहुंचना है, वहां तक आपकी दृष्टि को लेकर जाना है। वहां तक पहुंच गए तो वहां पहुंचने के बाद मरना नहीं, जन्मना नहीं, आवागमन नहीं। बाकी आप दूसरे कुछ भी बने रहोगे ना, तब तक काल की फांसी में ही, क्यों फांसी में पड़ गए? 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को त्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। सदगुरु की मेहर क्या है? सदगुरु की कृपा क्या है? सदगुरु की दया क्या है? हमें ये समझ आ जाए कि हम अविनाशी हैं, और ये सदगुरु के अलावा आपको और कोई समझा नहीं सकता। हमारे स्वरूप का बोध सदगुरु ही कराते हैं, और कोई दूसरे में क्षमता नहीं है कि आपको आपके स्वरूप का बोध, सत का बोध, अविनाशी का बोध करा दे। कितने दृष्टांत देकर हमारा स्वरूप का बोध करा रहे। फणगुण पराक्रम न्यारो सो जानो, यूं सुरगुण सुन ब्रह्म बखानो। इस प्रकार से सुरगुण जो है ब्रह्म ही है बेस में, लेकिन सबके रूप आकार अलग अलग है। तो अपनी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? रूप पर, आकार पर, उनके गुणों पर, उनके पराक्रम पर, उनकी माया पर, उनकी कलाओं पर, उनकी ताकत पर, उनके धन पर, उनके ऊंची जाति पर, उनके अच्छे होने पर, किस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए? किसी पे नहीं होनी चाहिए। हमारी दृष्टि तो उस पर रहती है। हम तो कहते हैं वो बहुत अच्छा है, ऐसे कहते हैं, वो बहुत बुरा है। हमारी दृष्टि उसके स्वरूप पर तो कभी, जिसकी दृष्टि स्वरूप पर चली गई ना, उसकी दशा बताऊं? ब्रह्म परस्या की दशा बताऊं, बायर के लक्षण बिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, चक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना, ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। ये ब्रह्म ध्यान है। यहाँ तक जब तक आप नहीं पहुंच जाओ, तब तक राम राम करना मत छोड़ना। राम राम करना मत छोड़ना। वो तो मैं छोड़ा पड़ा, यहाँ तक कभी पूछ। आज ही बहुत ना कदी पहुंचो की कशो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुकमाय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए, जीव कुछ कह रही पचे पहुंचोगी, पचे कदी पहुंचो? पहुंचना तो आज पहुंचो ना, बाणो पहुंचो ना, बाणो टाइम है, पचे तो टाइम मिले न मिले कोई भरोसा कौन है।
પહોંચવા ટેમ માણ્યું છે પણ બેઠા બેઠા પહોંચો અટે છે बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभई आज होय राम का नाम जप तुलसी तज को समान। तू राम का हो जा, औरों का है अभी नाम तो जप रहा है लेकिन तू राम का होके नहीं जप रहा है। राम का होके राम का नाम जप तो तू आज ही मुक्त हो जाएगा, अभी मुक्त हो जाएगा। अनंत जन्मों की तेरी जो बिगड़ी हुई है वो आज ही सुधर सकती है, अभी सुधर सकती है। इसमें कोई देर थोड़ी है। ज्ञान का बोध हो गया तो हो गया, बस इतना ही समय लगता है। सदगुरु की मेहर दया कृपा हो गई तो हो गई। जा दिन मेहर भई सतगुरु की सता उदयगट हुई, ता दिन तिथि लिखी केवल के तामे कसर न कोई। क्या कह रहे हैं, कसर नहीं है उसमें, और नहीं कमी नहीं है। मेहर हो गई ज्ञान की, सदगुरु के ज्ञान की। आपके गट के भीतर ही स्वरूप की सत्ता जाग गई, सत की सत्ता जाग गई, जो सो रही थी इतने दिन तक, जिसका हमें भान नहीं था, जिसकी हमें समझ नहीं थी। तिजोरी में अखूट धन पड़ा था, हमें पता ही नहीं था। सदगुरु ने ताला खोल दिया उसका। ताला अताक सदगुरु के शब्द खोलते हैं, ताला अताक शब्द ही खोले और निरंकार धुन आगम बोले। तो सदगुरु ने हमें ऐसा शब्द बख्शिश किया, ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम सबे रद्द। सब रद्द कर देते हैं, नल एंड वॉइड, कोई आप पे असर नहीं करेगा। काल के एरिया से बाहर निकाल दे, उसके जुरिडिक्शन से बाहर निकाल देते, क्षेत्राधिकार से ही बाहर निकाल देते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंतान धन्य हो जीवा तारण जान धन्य हो मोक्ष के मालिकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम 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 सा राम राम सा राम राम सबको राम राम सबने राम राम।